हाय एवरीवन, दिस इज विवेक और आप देख रहे हैं द सक्सेस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मछली कहानी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके समझने वाले हैं, जिनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ही मछली कहानी लिखी गई थी। यह कहानी जो है मछली पे ही आधारित है, उसी कारण इनका नाम मछली ही रख दिया गया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं, यदि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मछली किस प्रकार की कहानी है, जो कि 2021 एनुअल एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी में सामाजिक, ऑप्शन सी में ऐतिहासिक, ऑप्शन डी में सांस्कृतिक, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए मनोवैज्ञानिक। हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संतु मछली लेकर क्यों भागा। ये भी 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन बी में बेचने के लिए, ऑप्शन सी में पकाने के लिए, ऑप्शन डी में काटने के लिए, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए कुएं में डालने के लिए। 3 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जो थी जिंदा थी। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5, जो कि इसकी राइट आंसर हो जाएगा ए। उसमें 2 मछलियां जिंदी थी। 3 मछली खरीदा गया था, जिसमें 2 मछलियां जिंदा था और 1 मर गया था। 4 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है, यानी मछली कहानी के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी में रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी में अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी में नलिन विलोचन शर्मा, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ही मछली कहानी को लिखा गया था। 5 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला। ऑप्शन ए में दिया गया है 1990, ऑप्शन बी में 1992, ऑप्शन सी में 1997, ऑप्शन डी में 2000, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए 1990 में ही उनको पुरस्कृत किया गया था, यानी पुरस्कार दिया गया था। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। ऑप्शन ए में दिया गया है पिता ने, ऑप्शन बी में माँ ने, ऑप्शन सी में भाई ने, ऑप्शन डी ने बहन ने, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी, उनको माँ ने मना की थी। लेखक के घर में मछली उनके सिर्फ पिता खाते थे। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। ऑप्शन ए में दिया गया है खिलौने, ऑप्शन बी में किताब, ऑप्शन सी में पैसे, ऑप्शन डी में मछली, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी मछली। लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहते थे, क्यों? क्योंकि उसका मन था कि हम मछली से खेलेंगे, अब फिर बड़ा हो जाएगा तो उसी से खेल करके या फिर बड़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर कुएं में डाल देंगे, फिर खेलेंगे। उनका मानसिकता यही था। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी। ऑप्शन ए में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। यह भी क्वेश्चन 2019 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। लेखक के पिता ने 3 मछलियाँ खरीदी थी, जिसमें 2 मछलियाँ जिंदा था और 1 मछलियाँ जो थी वह मर गई थी। हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। ऑप्शन ए में दिया गया है संजय गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी में पूसा कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी में दिया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वह हो जाएगा सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वह थे प्रोफेसर से। 10 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। ऑप्शन ए में दिया गया है निम्न वर्ग का, ऑप्शन बी में उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी में मध्य वर्ग का, ऑप्शन डी में कृषक वर्ग का, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी मध्य वर्ग का। हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मछली लेकर कौन भागा था। ऑप्शन ए में दिया गया है भग्गू, ऑप्शन बी में संतु, ऑप्शन सी में बंतु, ऑप्शन डी में जग्गू, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी संतु लेकर मछली को भागा था। यह क्वेश्चन 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का
क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया गया है संतु, ऑप्शन बी में महेंद्र, ऑप्शन सी में भग्गू, ऑप्शन डी में नरेन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संतु। हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 2020 में भी पूछा गया है। मछली के लिए मसाला उनकी माँ पीस रही थी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? ऑप्शन ए में दिया गया है संजय गांधी, ऑप्शन बी में राजीव गांधी, ऑप्शन सी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी में फिरोज गांधी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंदिरा गांधी में वो प्रोफेसर थे। हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला में दिया गया है खाने के लिए, सेकंड में यानी कि बी में दिया गया है खेलने के लिए, सी में कुएं में पालने के लिए, ऑप्शन डी में फेंकने के लिए, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वह हो जाएगा कुएं में डालने के लिए। वह लेखक के पिता जो थे, लेखक अपने पिता से मछली को मांग रहे थे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मोहरा नदी जो थी शहर के कितने दूर थी? ऑप्शन ए में दिया गया है 1 मील, ऑप्शन बी में 2 मील, ऑप्शन सी में 3 मील, ऑप्शन डी में 4 मील, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 3 मील के दूरी पर ही मोहरा नदी थी। डैश डैश ठंड से काँप रहा था। ऑप्शन ए में दिया गया है संतु, ऑप्शन बी में भग्गू, ऑप्शन सी में नरेन, ऑप्शन डी में बहादुर, जो कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह होगा ए संतु जो था वह ठंड से काँप रहा था। तो उनकी दीदी ने सजेशन दी थी कि कपड़ा को उतार करके और अच्छे से निचोड़ करके अलग रख दे और दूसरे कपड़ा को अलमारी में से पहन ले करके। हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मछली साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए में दिया गया है निबंध, ऑप्शन बी में साक्षात्कार, ऑप्शन सी में व्यक्ति चित्र, ऑप्शन डी में दिया गया है कहानी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मछली जो है वह कहानी है। अरे 19 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा था? ऑप्शन ए में दिया गया है संतु, ऑप्शन बी में नरेन, ऑप्शन सी में दीदी, ऑप्शन डी में दिया गया है पिताजी, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए संतु के पीछे भागा था। संतु लेकर मछली भागा कि चलो इसको लेकर के कुएं में डाल देते हैं। 20 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, पिताजी किससे नाराज थे? ऑप्शन ए में दिया गया है संतु, ऑप्शन बी में भग्गू, ऑप्शन सी में दीदी, ऑप्शन डी में नरेन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वह नरेन से नाराज थे। 21 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, कहानी संग्रह महाविद्यालय में पाठ्य पुस्तक में ली गई कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया गया है अभिमन्यु, ऑप्शन बी में बहादुर, ऑप्शन सी में नागरी लिपि, ऑप्शन डी में मछली, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मछली कहानी ही लिया गया है। हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संतु किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए में दिया गया है नागरी लिपि, ऑप्शन बी में मछली, ऑप्शन सी में अभिमन्यु, ऑप्शन डी में बहादुर, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मछली। हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मछली कौन काटता है? यानी कि लेखक के घर में मछली कौन काटता है? ऑप्शन ए में दिया गया है लेखक, ऑप्शन बी में संतु, ऑप्शन डी में भग्गू, ऑप्शन डी में पिताजी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भग्गू काटता है। लेखक के घर में सिर्फ मछली उनके पिता ही खाते थे, न ही उनकी माँ खाती थी और न ही खुद लेखक खाते थे, न ही लेखक की बहन खाती थी। 24 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन, यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है? ऑप्शन ए में दिया गया है मछली, ऑप्शन बी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन सी में दिया गया है भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन डी में दिया गया है अभिमन्यु, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए मछली। हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कितने मछली को कुएं में डालकर बहुत बड़ा करना चाहते थे? ऑप्शन ए में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4, जो कि उसका राइट आंसर हो जाएगा ए
एक मछली को कुएं में डालकर बड़ा करना चाहते थे। हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। परिवार के किस सदस्य में मछली जैसी समानता दिखाई पड़ी? ऑप्शन ए में दिया गया है संतु, ऑप्शन बी में भग्गू, ऑप्शन सी में लेखक, ऑप्शन डी में दीदी, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी। दीदी की जो समानता थी वह दिखाई पड़ती थी। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई 3 है, एक शायद मर गई है, इन्हें अभी भग्गू काटेगा। इन गद्यांश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी में अमरकांत, ऑप्शन सी में विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी में दिया गया है अशोक वाजपेयी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विनोद कुमार शुक्ल। हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में अमरकांत, ऑप्शन सी में विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी में मैक्स मुलर, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर दें। मिलते हैं फिर किसी एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।